हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मचारियों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हरियाणा में युवा आगे बढ़ रहा है और नौकरी से जुड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों से संवाद किया। इसमें उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में राज्य सरकार ने 1,10,000 युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। साथ ही आने वाले 6 महीने में 60,000 और भर्तियां करने जा रही है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से अनुबंध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था। ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड आदि की सुविधा नहीं दी जाती थी। इस तरह की कई शिकायतें सरकार को मिलती थी और विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग भी थी कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। इसलिए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर HKRN बनाया। सीएम ने बताया कि निगम के तहत लगाए गए कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई, लेबर वेलफेयर फंड आदि की सुविधाएं मिल रही हैं। कर्मचारियों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में डाला जाता है। निगम के तहत कर्मियों को सालाना 10 आकस्मिक अवकाश और 10 मेडिकल अवकाश का प्रावधान है। महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की सुविधा, 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ मिल रहा है। जो नौजवान हमारी जो पढ़ाई करके कॉलेज से अथवा यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनको फ्री पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी मैंने की है। हजारों ऐसे बच्चे फ्री पासपोर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं ताकि विदेश जाने के लिए उनको ये सुविधाएं ये दी जा सके। सीएम ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम विदेशों में भी विभिन्न कार्यों के लिए मैन पावर उपलब्ध कराने का काम करता है। विदेशों में मैन पावर की बड़ी मांग है। हमारे बहुत से युवा गलत तरीके से और एजेंट्स के माध्यम से लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में रोजगार प्राप्त करने जाते हैं। कई मामलों में उनके साथ धोखा भी होता है। युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश सहयोग विभाग को स्थापित किया गया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को विदेश में रोजगार पाने की मदद की जा रही है। हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से मैन पावर की मांग की गई। इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विज्ञापन निकाला। ये पहली बार हो रहा है कि कोई राज्य सरकार अपने युवाओं को विदेश में रोजगार पाने में सीधे ही मदद कर रही हो। कोई भी अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो अपना कौशल निखारे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरे मनोबल के साथ विदेश में वो जा सकते हैं। ऐसी भर्तियों में SC, OBC आदि श्रेणी के लिए आरक्षण का भी पूरा प्रावधान किया गया। आवेदक hkrnl.iti.haryana.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। सीएम ने बताया कि सबसे पहले निगम के माध्यम से उन योग्य उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी के साथ साथ जब भी कभी किसी विभाग को आउटसोर्सिंग के नाते जरूरत पड़ती थी तो कर्मचारियों को किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से लिया जाता था। और ये जो ठेकेदारी प्रथा थी, इसके अंदर कितनी शिकायतें हमको मिलती थी कि ठेकेदारी के माध्यम से तनख्वाह दिखानी कुछ और देनी कुछ। साइन कराते थे 15,000 पर या 18,000 पर और देते थे 11,000 अथवा 12,000। और साथ में कभी कभी तो ठेकेदारों का और विभाग का इतना नेक्सस बनता था कि संख्या बताई गई है 50 और तनख्वाह 50 की निकल रही है और लगाए गए हैं वहां 40 या 45। तो इस प्रकार के दोहरे नुकसान, सरकार का भी नुकसान और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान। और कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे। रामचंद्र का नाम बताया, श्याम प्रसाद ने काम किया और मोहन प्रसाद को पैसे मिल गए। जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम थी। अगली वरीयता उन रोजगार योग्य उम्मीदवारों को दी गई जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक और 1,80,000 रुपए तक थी। वर्ष 2023-24 में 2 लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।
कुल मिलाकर हरियाणा में हर वर्ग का विकास हो रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि हर युवा को नौकरी के माध्यम से जोड़ा जा सके ताकि प्रदेश का समुचित विकास हो पाए। थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़, भारत 24।